हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं उन कॉमन मिस्टेक्स को जिनको आप बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो वो क्या है कॉमन मिस्टेक्स जिसको आप ध्यान रखेंगे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन, तो आपको क्या होगा, उसका सीधा बेनिफिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन CUET 2025 प्रिपरेशन ये क्या है। तो एक एक टॉपिक इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किया है जिसको आपको क्या करना है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन मतलब प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, उससे पहले मैं बता दूं कि ये पॉइंट्स क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कुछ टूल्स, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स आपको अपनाने होते हैं। अगर आप टैक्टिक्स पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है, आप थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपको कहीं ना कहीं एक भारी लॉस हो जाता है। तो उस लॉस से बचने के लिए आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है जो कि आपको प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बिल्कुल नहीं करना है। पहला पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला पॉइंट है फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको टाइम का कभी भी मिस मैनेजमेंट नहीं करना है, चाहे वो टेस्ट हो या प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टडीज़ के लिए प्रॉपर टाइम निकाल रहे हैं तो आपको एक एक पार्ट में डिवाइड करना होगा कि कौन से टाइम में हमें क्या पढ़ना है। उसके साथ ही साथ जब टेस्ट आप लगाएं तो आप ज़रूर टाइम का ध्यान रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो पेपर होता है अब 2024 से ऑफलाइन मोड में भी होने लगा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर 45 मिनट का टाइम दिया गया है तो पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम अलोकेट करना है, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। और हमेशा टेस्ट आप क्या करेंगे, एक ऐसे जोन में देंगे कि जैसे लगे कि आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए टाइम मैनेजमेंट वैसे तो छोटा सा टर्म है, लेकिन इसकी वजह से 2024 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया और उनका पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे थे जिन्होंने टाइम को समझा, कि टाइम की वैल्यू समझा कि हमको अपने एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है, और उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की बारीकियों को समझा और फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। अब मैं प्रिपरेशन के दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है कि पर डे आप जो भी टाइम निकालते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लो सेल्फ स्टडी के लिए 5 आवर्स निकालते हैं, तो 5 आवर्स में जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन होगा, इंग्लिश के लिए आपका क्या होगा 45 मिनट्स। तो आप कभी भी कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हैं तो आप इस 45 मिनट्स को ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं तो इसको 50 ना करें, थोड़ा भी लिबर्टी ना लीजिए। जो टाइम अलोकेट है आपके टेस्ट के लिए बस उसी में आपको चलना है। तो पहला पॉइंट, पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको ध्यान रखना है कि हमको टाइम का वैल्यू समझना है। लास्ट मोमेंट में जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो एक एक सेकंड मैटर करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अभी से डेवलप करना होगा। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट कि कभी भी अपने टाइम के साथ आप क्या करेंगे, मजाक नहीं करेंगे और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखेंगे आप, स्पेशली एग्ज़ाम जब टेस्ट वगैरह लगाते हैं तब। ठीक, चलिए दूसरे पॉइंट की बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो वो है आपका परफेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है आपका कि कोई भी क्वेश्चन आप जो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने वाले हैं या फिर मॉक में अटैम्प्ट करने वाले हैं, टेस्ट में करने वाले हैं, तो उसको क्या करते हैं, आप लोग को बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें लीव करना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है। सिंपल सी बात है, तो अटैम्प्ट और लीव दोनों का ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस आएगा जिसकी वजह से आपका आगे की जो जर्नी होगी टेस्ट की वो ख़राब होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चंस करना है, जैसे जैसे आप स्टडीज़ करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक आपको इजी लगे, हो सकता है उसमें कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग जाए। मान लो एडवर्ब हमारा डिफ़िकल्ट है,
ठीक है। एडवर्ब हमें नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, और एडवर्ब का ही क्वेश्चन कोई मॉक टेस्ट में आ जा रहा है, तो हम उसको कैसे टैकल करें। तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं पहले उनको अटैम्प्ट करेंगे, ताकि आप एक सेफ जोन में चले जाएं, ठीक है। और ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए नहीं, जब आप मॉक लगाना शुरू करें, अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करें, तभी से आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक पे हमारा कमांड है, किस टॉपिक पे नहीं है। यानी जिस पे कमांड नहीं है उस पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। और जब मॉक टेस्ट जब भी आप लगाएं, जब भी शुरू करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चंस हमको छोड़ देने हैं, कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि पेपर जैसे सामने खुला 1 बाय 1 करके सारा का सारा आप अटैम्प्ट कर जाएँ, तो ये वाला टैक्टिस नहीं चलेगा। एग्जामिनर जो होता है, कई क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे रखता है जिससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो सकता है वो नॉर्मल क्वेश्चन हो लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, पैनिक होंगे तो आपका परफॉर्मेंस लेवल डाउन होगा। तो ये पॉइंट ज़रूरी है आपके लिए कि परफेक्ट डिसीजन होना चाहिए कि कौन सा हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। नंबर 3, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग वाइल स्टडिंग। अब ये बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम रहता है कि वो जब पढ़ने जाते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ना शुरू करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे ही, तो उनके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। नेगेटिविटी कैसे हो सकती है, जैसे मान लो किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया या फिर कोई हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी सारी थिंकिंग को आपको साइड में रख देना है। नेगेटिव थिंकिंग आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से भी हो सकता है, तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। हमेशा ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको एक पॉजिटिव सराउंडिंग अपने आसपास रखना ही रखना है। पॉजिटिव लोगों से बात करना है, उन लोगों के टच में रहना है जो जिनसे मिलकर आपको पॉजिटिविटी फील होती है। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपको हर बात पे कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहें, नकारात्मक चीज़ों को आपके अंदर डालें। उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस बना के रखिए आप, ठीक। तो प्रिपरेशन में देखिए, आपको कभी कोई दिन लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, कभी किसी दिन लगेगा कि नहीं आज अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है, किसी वजह से आपका दिमाग जो है किसी चीज़ में अटक गया है। तो आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होगा ये कभी ना सोचें। आप अपनी प्रिपरेशन को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। आपको राइट सिर्फ आपके कर्म पे है, उसका जो फ्रूट होगा, आउटकम होगा, उस पर बिल्कुल नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, सेम विद एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, तो उन सबको साइड में रख के जो आपने पढ़ा होता है उस पर भरोसा करना होता है, राइट। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट पैनिक, बी स्ट्रेस फ्री। आप देखिए आजकल के टाइम में पैनिक होना, थोड़ा स्ट्रेस्ड होना ये कॉमन है, लेकिन यही स्ट्रेस जब आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप कोई प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं सकते। तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाइए। जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर पाएंगे। और जब बेहतर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बेहतर रिजल्ट आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा क्या है, पर्टिकुलर टाइम अलॉट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम, ये सारे एक्सरसाइजेस होते हैं आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो इन पॉइंट पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्लियर। नेक्स्ट चीज़ जो है, हैव फेथ इन योर सेल्फ एज वेल एज इन योर प्रिपरेशन। जैसे ज़्यादातर टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, आप अपने पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो अपने को कभी भी आप कम ना समझें, अपने आप में भरोसा रखें। आपके अंदर ही भगवान है, ये मान के चलें। और साथ ही साथ आपने जो पढ़ा है उस पे फोकस करें, उस पे भरोसा रखें कि हाँ आपने स्टडीज़ किया है और हर दिन आप करते जा रहे हैं पढ़ाई, तो उस पढ़ाई पे भी ट्रस्ट करें। दूसरे के बहकावे में या दूसरे के कहने पे मत आइए। जो इंसान खुद में बिलीव नहीं करता है, कोई उसका बिलीव नहीं करता है और आगे चल के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना, अपनी चीज़ों में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई में आप मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने आप पे भरोसा ही नहीं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे,
तो फिर ये बहुत गलत चीज़ है। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पे भरोसा करना है, हाँ सही रास्ते में जा रहे हैं, अपने आप पे ट्रस्ट और भरोसा रखना है। कभी भी अपने आप को डाउट की साइड से ना देखें। डाउट थोड़ा बहुत सबको आता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा अपने आप पे डाउट करें, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, ऐसी थिंकिंग को हमेशा अवॉइड किया करें, राइट। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट्स। नेवर निगलेक्ट टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है कि आप क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो आपको एक पॉइंट ज़रूर याद रखना है, टेस्ट देना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना, ठीक है। जो आपने गलत क्वेश्चंस किए हैं तो आपसे क्यों गलत क्वेश्चन हुआ है, इस पॉइंट पे ध्यान देना कि आपने क्यों गलती की है, और साथ ही साथ उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करेंगे, आप टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे। एनालिसिस करना है तो करना है। फॉर एग्जांपल 45 मिनट का टेस्ट है तो आपका एनालिसिस एटलीस्ट 90 मिनट्स का होना चाहिए। क्यों 90 मिनट्स का होना चाहिए? ज़रूरी नहीं कि आपका 45 में जो 40 क्वेश्चंस किए हैं हो सकता है उसमें आपके 25 ही सही हो, 30 ही सही हो। तो 10 क्वेश्चंस को आप प्रॉपर टाइम दीजिए। 10 क्वेश्चंस में अलग अलग आपको टॉपिक्स मिलेंगे, उन टॉपिक्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। टेस्ट देना है, टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ, ठीक है। टेक हेल्दी राइट। अब क्या होता है, प्रिपरेशन, बच्चे सोच लेते हैं कि हमको प्रिपरेशन करना है, पर उस ड्यूरेशन में सोचते हैं बस पढ़ के ही हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फिज़िकल हेल्थ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अपने डाइट का ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर डाइट लेना है, बाहर के फूड को अवॉइड करना है आपको, ठीक है। तो अपने हेल्थ को कभी इग्नोर मत कीजिए, हेल्थ को प्राइमरी, ठीक है। हेल्थ, एक कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ को प्राइमरी फोकस रखिए। उसके बाद ये नहीं कि इतना अपना ध्यान रखने लगे हम कि पढ़ाई ही छूट जाए, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है, बाहर का फूड अवॉइड करना है, और एक्सरसाइज थोड़ा बहुत तो करना ही है। एक्सरसाइज नहीं करने की आदत है तो वॉक करिए, लेकिन अपने आप को फिट रखिए। फिज़िकली आप जब फिट रहेंगे तभी आप मेंटल लेवल पे फिट रहेंगे, और जब आप परफेक्ट होंगे मेंटली फिज़िकली तभी आपका रिज़ल्ट भी दिखेगा। सिंपल सी बात है। तो अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपने फिज़िकल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, इसको कभी इग्नोर ना करें। डू नॉट अवॉइड योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर इमोशनल हेल्थ। अब देखो मेंटल हेल्थ क्या होता है, जैसे आपका माइंड है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सबका माइंड होता है बहुत एक्टिव होता है, लेकिन हमारा माइंड ज़्यादातर अननेसेसरी थिंग्स में इन्वॉल्व रहता है, इंडल्ज रहता है। अब हमें क्या करना होता है, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना होता है ना। मन बेलगाम हॉर्स की तरह होता है, तो उसको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ताकि आपका मन स्थिर हो। मन मजबूत होता है, मन स्ट्रांग होता है, मन आपका जो माइंड पॉजिटिव होता है, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी का लेवल ही कुछ अलग होगा। समझ रहे हैं आप। उसके बाद इमोशनल हेल्थ। अब देखो इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए अच्छे फ्रेंड सर्कल होने चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। कुछ अच्छे लोग होंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। याद रखिए हमेशा प्रिपरेशन के दौरान ऐसे लोगों के टच में ज़रूर रहें जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अपने मेंटल हेल्थ का साथ ही साथ इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। और लास्ट वाले पॉइंट में मैंने फिज़िकल हेल्थ की भी बात की है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको कभी भी आप नेग्लेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, राइट। चलिए नेक्स्ट है, डू नॉट डेवलप हैबिट टू बी डिप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब देखो कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि हमें प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अब उनको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा बर्डन उनके सर पे आ गया है और एकदम फोकस्ड हो जाते हैं कि हमें प्रिपरेशन करना है। उसके चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं, उनको हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, अच्छे फ्रेंड्स भी बनाने हैं, ठीक है, और थोड़ा सोशल भी होना है। एकदम आप कट नहीं कर सकते, ठीक है, सोसाइटी से एकदम कट नहीं कर सकते। तो प्रिपरेशन को रेदर देन टेकिंग अ बर्डन, आपको इसको एक एंजॉयमेंट का प्रोसेस समझना चाहिए। यहाँ पे चैलेंजेस हैं आपके लिए और हर दिन आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं।
हर दिन सीखने से आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। तो ये डिप्रेशन का टाइम नहीं होता, ये बेसिकली आपके लिए इन्जॉयमेंट, ये प्रोसेस पूरा फुल ऑफ इन्जॉयमेंट होना चाहिए, है ना। तो इससे डिप्रेस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन बच्चों के चेहरे देखिए तो ऐसा लगता है प्रिपरेशन नहीं, वो डिप्रेशन मोड में जा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली 9 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, और इनका अगर आप ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो ट्रस्ट मी आपका रिज़ल्ट बेस्ट होगा ही होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।